Students, welcome to this new video. Today in this video we are here for the revision of the chapter conjunction. आज हम इस चैप्टर में कंजंक्शन का रिवीजन करेंगे। कंजंक्शन होते क्या हैं, ठीक है। सो कंजंक्शन का जो मेन काम होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कोई सेंटेंस होता है। जैसे देखो, एक सेंटेंस सपोज करो ये कोई है आपका, एक लाइन है, एक लाइन ये है, बीच में इनको जो चीज़ कनेक्ट करे, जिसके बेस पे आकर ये कनेक्ट हो जाए यहाँ पे ना, इन वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। सो कंजंक्शन का मेन काम क्या आता है? टू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ वो सेंटेंसेज और एनी काइंड ऑफ फ्रेजेस उस किसके थ्रू ज्वाइन होते हैं? कंजंक्शन के थ्रू। इज दैट क्लियर? सो डेफिनेशन कंजंक्शन की हमने क्या स्टडी की हुई है? कंजंक्शंस आर द वर्ड दैट ज्वाइन अदर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस, ठीक है। इनका काम क्या होता है? दोनों सेंटेंसेस को ऐड करना। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर एंड आई लाइक क्रिकेट, तो एक सेंटेंस हमारा था आई एम अ टीचर, दूसरा सेंटेंस मेरा था आई लाइक क्रिकेट। इसको हमने एक वर्ड से ऐड किया एंड से। सो आई एम अ टीचर एंड आई लाइक क्रिकेट, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को मैंने मर्ज कर दिया, तो ये क्या हो गया? आई एम अ टीचर एंड आई लाइक क्रिकेट। ओके, सो ये सेंटेंस को ऐड करके एक सेंटेंस तीसरा हमने बनाया, उसको क्या कहते हैं? उस वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। ओके, एंड मेनली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। First is coordinating, second is subordinating, third is correlative conjunction. Is that clear? First is coordinating, second is subordinating, third is correlative. तो कुछ कंजंक्शन होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग में आते हैं, कुछ सबऑर्डिनेटिंग में आते हैं, कुछ कोरिलेटिव में आते हैं। ओके, सो लेट्स नो कि कौन से कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग बोलेंगे, कौन से कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग और किसको हम कोरिलेटिव कहेंगे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं वो इक्वल रैंक के या ऑर्डर के सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। जैसे इक्वल रैंक के जो सेंटेंस होंगे उन्हें ज्वाइन करते हैं। इक्वल रैंक सेंटेंस कैसे होते हैं आइए जानते हैं। नाइट कम ऑन, और दूसरा सेंटेंस हो गया द रूम ग्रीव डार्क, इसको हमने ऐड कर दिया एंड से। तो यहाँ पे एंड हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। अब आपको याद करना है कि एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कई क्वेश्चन में आता है कि एंड आपका कौन सा कंजंक्शन है, विच कंजंक्शन इज एंड, सो यू विल से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इज दैट क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। आई कॉल्ड हिम एक सेंटेंस हुआ, ही डिड नॉट आंसर दूसरा सेंटेंस हुआ, बीच में एक वर्ड आया बट, इसने दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दिया, इसलिए हम इसे कहेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन में कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो एंड और बट आपके कौन से हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वी ऑल्सो कॉल अ कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग व्हेन इट जॉइंस सिंगल वर्ड्स टुगेदर। और कभी कभी ये क्या करता है, अभी यहाँ पे हमने सेंटेंसेस देखा, एक सेंटेंस यहाँ था, एक सेंटेंस लास्ट में था, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये कभी कभी वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है। फॉर एग्जांपल 2 and 2 मेक 4, तो यहाँ पे इसने वर्ड को ऐड कर दिया है, तो क्या होगा यहाँ पे? ये भी कंजंक्शन कहा जाएगा। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो हमने ये सीखा कि एंड जो वर्ड है और बट जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। लेट्स नो अनदर पार्ट। दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द कंजंक्शन दैट ज्वाइंस सेंटेंसेस ऑफ डिफरेंट रैंक। देखो, सेंटेंसेस ऑफ सेम रैंक को कौन ऐड करता है? सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक को कौन ऐड करता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड करता है। सेंटेंसेस ऑफ डिफरेंट रैंक को कौन ऐड करेगा? डिफरेंट रैंक के ऑर्डर के सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड करेगा। सेम रैंक है, कोऑर्डिनेटिंग ऐड करेगा, डिफरेंट रैंक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड करेगा। ओके, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कौन कौन से एग्जांपल हैं? देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबसे पहला होता है इफ़, अनलेस, दो, बिकॉज, व्हेन, दैट, वेयर, व्हाट। ये जो कंजंक्शन की लिस्ट है आपके पास, यहाँ से आपको मिल रही है, ठीक है। ये सारे कंजंक्शन आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये डिफरेंट रैंक के ऑर्डर के सेंटेंस को ऐड करने का काम करते हैं, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है कि जो लिस्ट है, अगर आपको कहीं पे सेंटेंस, कहीं पे कोई भी क्वेश्चन आता है कि दो, विच कंजंक्शन इज दो, ये जो वर्ड है दो, THOUGH, तो आप कहोगे ये तो डिफरेंट रैंक के सेंटेंसेस को ऐड करने काम में आता है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग। और सिंपली आप अगर सिर्फ सारे वर्ड्स को याद कर लेते हो, इन्हीं वर्ड्स को, तो आप कहीं भी ये वर्ड्स दिए रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कौन सा कंजंक्शन है, सो यू कैन से दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, सो इन वर्ड्स को याद करना है आपको सबऑर्डिनेटिंग के लिए, उन वर्ड्स को याद करना जो हमने अभी स्टडी किया हो, उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है। एंड हियर यू हैव टू टेल जस्ट विच कंजंक्शन इज दिस। तो अभी हमने आपको बताया था ना, एंड आपका कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग है। बट कोऑर्डिनेटिंग है। एंड कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग, अभी यहाँ पे भी स्टडी किया है ना। एंड बट आ गया, फिर से कोऑर्डिनेटिंग हो गया, यहाँ पे कम आ गया, सॉरी इफ़ आ गया, इफ़ तुम्हारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, ठीक है। सो यहीं पे आपको बताना है कौन सा कंजंक्शन आपका यहाँ पे सेंटेंस में है। आई सॉ माई फ्रेंड एज ही केम इन,
अब यहाँ पे हमारा कंजक्शन क्या है, एज है, एज कंजक्शन है। एज अभी हमने स्टडी किया, कौन सा कंजक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, सो यहाँ पे कंजक्शन है, सो कौन सा कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इज दैट क्लियर। वी मस्ट ईट और डाई, यहाँ पे और कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सो ऐसे आपको सेंटेंस कोई दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कौन सा कंजक्शन ये है, सो यू विल आंसर कि यहाँ पे तो एंड लिखा हुआ है, एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। इज दैट क्लियर। सो जस्ट यू हैव टू राइट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सो हमने स्टडी की हुई है कि अगर सेंटेंस में एक कंजक्शन आता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक कंजक्शन आए थे, तो हमने उसको बता दिया कि कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। हमने जान लिया कि एंड और बट अगर आएगा तो ये हमारा इस तरीके के कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग होंगे, और आया तो भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन और सबऑर्डिनेटिंग में क्या होगा, डिफरेंट रैंक के सेंटेंस को ऐड करेगा, ये डिफिनेशन होती है। और हमने स्टडी किया इफ़ आएगा, दैट आएगा, बिकॉज आएगा, ये सब हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिसमें कि दो वर्ड्स आए होते हैं, पहले नॉट ओनली आएगा फिर बट आल्सो आएगा। कैसे आएगा, जैसे आपकी क्लास का कोई बच्चा है, वो क्रिकेट भी खेल लेता है और पढ़ने में भी अच्छा है, सो यू विल ट्रांसलेट इट, यू अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कैसे आप कहोगे, ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट इन स्टडी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो वर्ड है नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस में जब आएगा ये कोरिलेटिव कंजक्शन हो जाएगा, ओके। एज मेनी एज, ईदर और, एज जैसे ही सो बिग एज अ ट्री, सो एज से कंपेरिजन जब होगी, नो सूनर डिड दैन, नीदर नॉट, सच दैट, रादर दैन, ये वर्ड्स आपको रिमेंबर करने हैं। ये वर्ड्स आर द पार्ट ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। सच कंजंक्शन आर सेड टू बी कोरिलेटिव एज दे वर्क टुगेदर को। एक्चुअली ये जो इनके बीच में डैश होता है ना, ये जिसको यहाँ पे डैश आपको दिख रहे होंगे ना, नॉट ओनली डैश डैश, यहाँ पे देखो डैश है, यहाँ पे डैश है, ऐसे ऐसे डैश डैश दिया रहता है, इसका मतलब ही होता है को, कि ये को रिलेट करेंगे किसी से, ठीक है, कंबाइन है ये। सो एंड रिलेट वन सेंटेंस एलिमेंट टू अनदर, और एक सेंटेंस के एलिमेंट को दूसरे से ऐड कराएंगे। मतलब आपको सिंपली ये याद करना है, अगर ये कंजक्शन आपको दिए जाएंगे नॉट ओनली बट आल्सो कोई सेंटेंस में आ गया, यू विल जस्ट से दैट इन दिस सेंटेंस देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ को रिलेटिव कंजंक्शन, ओके। सो इसके लिए आपको ये सारे कंजक्शन याद करने होंगे कि कौन कौन से कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग में रहते हैं, कौन से सबऑर्डिनेटिंग में रहते हैं, कौन से को रिलेटिव में रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, तो हम उससे प्यार भी करते हैं और उसका ऑनर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, ठीक है। सो लव एंड ऑनर, सो यहाँ पे क्या हुआ, बोथ डॉट डॉट एंड, मतलब बोथ एक के बीच में एक वर्ड आ गया और बोथ और एंड दोनों आ गया ना, तो यहाँ पे को रिलेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखो ईदर एक वर्ड है और यहाँ पे है, बीच में डॉट डॉट था, हमने यहाँ पे यू लिखा हुआ है, सो ईदर और जहाँ पे आपका आया रहेगा दैट इज़ कोरिलेटिव। नीदर नॉर आया हुआ है, यहाँ पे देखना थर्ड वाले एग्जाम्पल में एक बार, सो थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे, नीदर नॉर आया हुआ है ना, नीदर डॉट डैश डैश नॉर है, तो नीदर नॉर आया तो हम आपसे पूछे कौन सा कंजक्शन है यहाँ पे, यू विल से सर दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेटिव। कोरिलेटिव में दो कंजक्शन साथ में आते थे ना, ओके, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि इन कोरिलेटिव कंजंक्शन से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इन पेयर ऑफ कंजंक्शन आते हैं, इज यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस फ्रॉम देम विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, ओके। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, जैसे एज डैट डैश एज है, तो इसका एग्जांपल क्या है, यू आर एज क्लेवर एज अ क्रो, मतलब दोनों एज सेंटेंस में यूज़ हुआ है, आप इतने चालाक हो जैसे कि कोई कौवा हो, तो यहाँ पे दोनों एज आया हुआ है ना, दो बार एज आया हुआ है, एज डैट डैश एज, तो यहाँ पे हमारा कौन सा कंजक्शन है, कोरिलेटिव, बोथ डॉट डॉट एंड। अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, वी बोथ बाई एंड सेल, बोथ भी आया एंड भी आया, देखो यहाँ बोथ आया हुआ है, यहाँ पे एंड आया हुआ है ना, सो हमने खरीदा भी प्रोडक्ट को और बेचा भी, ठीक है, तो यहाँ पे बोथ डॉट डॉट एंड आ गया। सेम एज ईदर और नीदर, इधर और, ईदर यू और योर ब्रदर हैज़ कॉल्ड, ईदर भी आया है और भी आया है, इज दैट क्लियर, और योर ब्रदर हैज़ कॉल्ड, तो सेंटेंस हमारा बन गया। यहाँ पे सेंटेंस में ईदर और दिखा, हम कहेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन है। नीदर नॉर दिखा, नीदर यू केम टू माई हाउस नॉर यू इन्फॉर्म मी, तो नीदर भी आया है नॉर भी आया हुआ सेंटेंस में, तो हम क्या कहेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शन। सेंटेंस में हम देखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली का सेंटेंस में आया हुआ है, बट ऑल्सो भी आया हुआ है, हम कहेंगे एग्जाम्पल है कोरिलेटिव कंजक्शन का। वेदर और, अगर सेंटेंस वेदर भी आया हुआ है और आर भी हमें कहीं आगे दिख रहा है, वी विल से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ को रिलेटिव कंजक्शन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ words we have created a sentence here given in front of them, okay, so is that clear?
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजंक्शन। इसमें आप कर क्या सकते हैं, आप ये करना है आपको कि आपको सारे कंजंक्शन को याद करना है कि कंजंक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स मेनली, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। अब कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से आते हैं, कोरिलेटिव में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। ओके, ये आपको रिमेंबर करना है। ऑल द नेम ऑफ द कंजंक्शन मस्ट बी इन योर माइंड, मस्ट बी लर्न बाय हार्ट। इज दैट क्लियर? सो वी हैव नोन अबाउट ऑल द काइंड ऑफ रूल्स। अब हम इसके बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है, ये सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे और इनमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कंजंक्शन आपको फिल करना है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन या तो इस तरीके से आएंगे, फिल द सुटेबल कंजंक्शन, या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इन द गिवन सेंटेंसेस विच कंजंक्शन इज प्रेजेंट। ओके, सिर्फ पहला एग्जाम्पल है, यू कांट सक्सीड। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इट दैट यू कांट सक्सीड डैश डैश गो वर्क। यहाँ पे हम देखेंगे, ये पहला एग्जाम्पल हमारा है। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें कंजंक्शन फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन आपको दिया गया है, एवरी क्वेश्चन यू योरसेल्फ हैव टू सॉल्व, आपको अपने से करना है। एंड इफ़ यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन, देन अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन आपको सोल्यूशन की हेल्प लेनी है, ठीक है। सो एक पहले सेंटेंस में हम एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। यू कांट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा फिल होगा, अनलेस फिल होगा, ठीक है। अनलेस नाम का कंजंक्शन। सो या तो आपको ऐसे दिया जाएगा कि सेंटेंस को आप रीड करिए, आप सेंटेंस में कंजंक्शन फिल करिए। इधर यू विल बी आस्क्ड कि आपको सेंटेंस दे करके और पूरा सेंटेंस दिया होगा, उसमें पता करना होगा कंजंक्शन कौन सा है, ठीक है। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, सैम इज डैश डैश ए फूल ए स्टूपिड, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे, यहाँ पे करना क्या है, आपको एक कंजंक्शन फिल करना है। तो सैम इज ईदर फूल, यहाँ पे हम लिखेंगे ईदर वर्ड हमारा आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले में ईदर, दूसरे वाले यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में और। तो सैम इज ईदर फूल और स्टूपिड, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर हम आपको सेंटेंस क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, सैम इज ईदर अ फूल और स्टूपिड, और वहाँ पे आपसे हम कहेंगे कि कौन सा कंजंक्शन ये है, ईदर, तो आप तुरंत देखोगे ईदर और आया हुआ है क्वेश्चन में, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो आपका ऑप्शन दिया रहेगा कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, नन ऑफ दिस। So you will say, sir, this is the example of correlative conjunction. So have you undertaken the concept of conjunction? So you have to note down all the kind of conjunction question that has been given here, and you have to solve it by yourself. You have to understand the concept that कहाँ पे कौन सा conjunction use करना है according to the rule I have told you. जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसको हम रिमेंबर करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ देम वी विल सॉल्व एंड रिवाइज इट। ओके, सो फॉर नाउ दिस इज ऑल, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड for latest kind of information and related to the next chapters, we will continue in the next videos. Till then, see you, take care.